तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर 3, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कह सकता हूँ, जो है आपका फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बच्चों आज जो आप लोग कपड़े पहन रहे हो, ठीक है, जैसे अभी क्या चल रही है, अभी विंटर समर चल रहा है, तो समर में जो चीज़ें हम पहन रहे हैं, जो क्लोथ्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे बना। एक मन में कभी कभी ये बात आती है कि ये जो शर्ट हमने पहनी हुई है, या फिर ये जो कैप लगाई हुई है, या फिर आपने जो टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, वो कैसे आया। अब पहले तो था नहीं। पहले अगर सोचिए, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आज अगर फैब्रिक टू फैब्रिक, यानी ये फैब्रिक का टर्म नहीं आया होता, फैब्रिक के बारे में हम नहीं जानते होते, तो आज क्या होता। आज हम एशियन टाइम की तरह क्या पहन रहे होते, जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी की स्किन पहन रहे होते, और जो पेड़ वगैरह थे उनके लीव्स वगैरह को अपने बॉडी पे लपेटे होते। जरा सोचिए कैसा लगता, ठीक है। तो बट क्या हुआ, साइंस ने डेवलप किया, और डेवलप करते ही क्या मिला हमें मिला फैब्रिक। हुआ क्या कि आज भी एक अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग क्या पहनते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन ही हम लोग क्या करते हैं, पहनते हैं। जैसे सिंपली आपको एक सिंपल से एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जिसके बारे में मैक्सिमम सारे बच्चे आप जानते हो। आप लोग के घर में आता है वूल, ठीक है, क्या आता है बच्चों, वूल आता है। तो वूल कहाँ से आता है और ये कैसे बनता है। देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें हमें मेनली जो चीजें पढ़नी है वो वूल के बारे में पढ़ना है और सिल्क के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो उससे पहले वूल कहाँ से आया, कैसे आया, थोड़ा सा मन में ये बातें बनाइए। जब तक ये बातें मन में नहीं आएंगी तब तक हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये मन में बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखो क्या हुआ, सबसे पहले आया हमारा फाइबर। फाइबर से बना थ्रेड, और थ्रेड से बना फैब्रिक। फाइबर मतलब क्या हो गया, फाइबर मतलब हो गए एक छोटे छोटे पार्ट, यानी इनिशियल पार्ट हो गए जब वो मिले ना हो, जैसे कॉटन हो गया, आपने देखा होगा जो कॉटन होता है, उसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे तो वो क्या हो जाएगा, आपका फाइबर हो जाएगा। लेकिन उसे ही हम मिला के और उसे मोड़ मोड़ के धागे जैसा बना दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा थ्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थ्रेड। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो जैसे अभी तो देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं दिख रहा है, हाँ जैसे देखो बच्चों, अगर यहाँ पे मैंने ये लिया, ये एक क्लॉथ का पीस है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, अभी मैं इसका एक पार्ट निकालूं, अगर मैं इसमें से एक धागा निकाल लेता हूँ, एक निकल नहीं रहा है, बहुत टाइटली स्ट्रेच है। चलिए देखिए, अगर आप देख सकते होंगे तो इसमें से देखिए ये छोटे छोटे पार्ट निकल रहे हैं। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे पार्ट हो रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, ये जो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये थ्रेड कहलाते हैं। और जब इन्हीं छोटे छोटे पार्ट को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, और उनको अच्छे से उनको क्या कहते हैं, प्रिंट कर दिया जाता है, KNIT प्रिंट कर दिया जाता है। तो प्रिंट करने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा और करीब से देखेंगे, थोड़ा सा और इसको करीब ले जाके देखेंगे, तो इसमें देखेंगे बहुत से ऐसे थ्रेड होंगे जो एक साथ मिलके बन जाते हैं, वो बन जाता है फैब्रिक। अब फैब्रिक बन गया, अब फैब्रिक से हम अपने मन चाहे कपड़े बना सकते हैं। जैसे चलिए इसी का, ये जैसे मैंने शर्ट पहनी हुई है, वो ये पहले क्या था, ये फाइबर था, फिर फाइबर से थ्रेड बना, फिर थ्रेड से फैब्रिक बन गया। अब फैब्रिक के बाद मैंने इसको शर्ट बना लिया। आपका मन होगा आप इसे टी शर्ट बना लोगे, या फिर आपको जो भी मन करेगा आप इसे यूज कर सकते हो। ओके बच्चों, तो बात आती है अभी फाइबर होते कितने टाइप के हैं। देखिए, फाइबर मेनली दो टाइप के हम जानते हैं यहाँ पे। फाइबर मेनली दो टाइप के हम जानते हैं यहाँ पे, एक होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर हमें अभी नहीं पढ़ना है, इस जो चैप्टर में हमें डिस्कस करना है, हमें सिंथेटिक फाइबर डिस्कस नहीं करना है। हमें डिस्कस करना है केवल और केवल नेचुरल फाइबर। और नेचुरल फाइबर में भी क्या होते हैं, दो टाइप के फाइबर्स आ जाते हैं। एक तो आता है हमारा प्लांट फाइबर, एक कौन सा होता है बच्चों, हमारा प्लांट फाइबर होता है, और एक होता है हमारा एनिमल फाइबर। तो हमें इसमें भी प्लांट फाइबर नहीं पढ़ना है। प्लांट फाइबर में क्या आ जाता है, कॉटन आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, कॉटन। हमें जो पढ़ना है वो एनिमल के थ्रू जो फाइबर आते हैं वो। तो एनिमल के थ्रू हमें दो फाइबर आते हैं, एक होता है वुल और दूसरा होता है सिल्क। कौन कौन से, एक वुल और दूसरा सिल्क। तो पार्ट 1 जो है हमारा, ये जो सीरीज है हमारा पार्ट 1,
उसमें हम डिस्कस करेंगे वुल के बारे में, ठीक है। और जो पार्ट 2 आएगा हम उसमें डिस्कस करेंगे सिल्क के बारे में। किसके बारे में? सिल्क के बारे में, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे इस तरह डिवाइड हो जाएंगे। और दूसरी बात करते हैं, अब देखो, अब थोड़ा सा इमेजिन को बढ़ाओ अपने, वुल क्या है, कैसे आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो क्या था, एशियन टाइम में जब हम अपने क्लोथ्स होते थे वो क्या करते, एनिमल्स के हेयर को यूज कर लेते थे, यानी एनिमल के स्किन को यूज करते, उसे मार के उसके अंदर की चीजें वो सारे बाहर कर दिया, ठीक है। बाहर करने के बाद जो उसकी स्किन बनी उसे आप ओढ़ते थे, पहनते थे और उसी से अपना काम चलाते थे। बट जब हम थोड़ा सिविलाइज हुए, चीज़ों को हमने जाना, तो हमें लगा ये चीज़ें अच्छी नहीं है, तो हमने इसको क्या किया, छोड़ना स्टार्ट किया। और जब छोड़ना स्टार्ट किया तो कह सकते हैं ना कि जैसे ही चीज़ें खत्म हुई तो उसकी जगह कुछ रिप्लेस होना स्टार्ट हुआ बच्चों। तो जब रिप्लेस हुआ तो उसकी जगह क्या आया, वुल आया। क्या आया? वुल। अब वुल क्या है? वुल इज द फेंस हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप एंड याक। तो देखो यहाँ पे एक बात समझना, एक वर्ड आया, वो वर्ड क्या है बच्चों? वो वर्ड है फ्लैश। फ्लैश मतलब क्या होता है? हेयर। हमारा हेयर नहीं, ये हेयर हम बात कर रहे हैं किसके पर्पस को लेके, एनिमल के पर्पस को लेके। एनिमल की जो हेयर की हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं फ्लैश की। किसकी? फ्लैश की। तो मैक्सिमम आपने देखा होगा जो शीप होती हैं और जो कुछ ऐसे गोट्स भी हैं जिनके हेयर्स को हम यूज करते हैं एज अ वुल। तो चलिए वुल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वुल क्या है, क्या कहाँ से आया, कैसे बना। तो क्या है, वुल इज द मोस्ट यूज एनिमल फाइबर। अगर हम करंट एरा की बात करें तो वुल इज द मोस्ट जो फाइबर है वो यूज हो रहा है एज अ क्लोथ के फॉर्म में। वुल कम्स फ्रॉम द फ्लेंस ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड डक। तो वुल जो है वो कहाँ से आ रहा है? आपका शिप से आ रहा है, गोट से आ रहा है, या के इनके फ्लेंस से मतलब इनके हेयर से आ रहा है। ओके, दीज एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। नॉर्मल सी बात है, ये जो एनिमल्स होते हैं इनके बॉडी पे ये सारी हेयर्स क्या होती है, पहले से चढ़ी होती है। ओके, वुल मोस्ट कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम शिप। अगर मैक्सिमम देखा जाए तो जो शिप होती हैं, जैसे ये देखिए, ये एक इमेज है शिप की, ये जो इमेज है एक क्या है, एक शिप की है। तो मोस्ट ऑफ जो वुल होता है वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? शिप से ऑब्टेन करते हैं। द फ्लेंस ऑफ शिप कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। ओके, अब देखो जो शिप की जो स्किन होती है ना, 2 टाइप की होती है। जो स्किन से हम फ्लेंस निकालते हैं, जो हेयर निकालते हैं, वो 2 टाइप की मिलती है। एक तो हेयर वो होती है जो थोड़ी सी हार्ड होती है, लाइक जैसे अगर मान लीजिए आपके फादर के बियर्ड, दाढ़ी देखा होगा उनकी, तो वो इसकी जो बियर्ड की जो अगर आप एक हेयर आप देखो, टच करो इसको, तो बहुत क्या होती है, वो टफ होती है। लेकिन अगर आप स्किन के हेयर की बात करोगे, स्किन के हेयर बच्चों जो स्किन पे हेयर होती है वो क्या होती है, वो बड़ी सॉफ्ट होती है। तो उसी अकॉर्डिंग जो हमारे शिप होते हैं उनकी भी 2 टाइप के हेयर्स कौन कौन से होते हैं? एक जो हेयर्स होता है द कर्स बियर्ड हेयर। कर्स बियर्ड हेयर मतलब क्या होता है, जो बहुत ही टाइट यानी बहुत ही टाइट होता है, उसका यूज हम नहीं कर पाते, वो बियर्ड। दूसरा द फाइन एंड सॉफ्ट अंडर हेयर। द फाइन एंड सॉफ्ट अंडर हेयर मतलब फाइन और सॉफ्ट जो है होते हैं हेयर, उनकी बात कर रहा है। ये क्या होता है, अगर मान लो ये शिप है, ये एक शिप है, चलो उतनी अच्छी तो नहीं बना पाऊंगा लेकिन ट्राई करता हूँ। चलो मान लो शिप है, शिप जैसी तो नहीं लग रही है, चलो शिप है। ये इसका हेयर है, ये इसके क्या है, हेयर है। तो बच्चों क्या होगा, ये जो ऊपर वाले हेयर्स होते हैं ना, ये थोड़े से टफ होते हैं। ये क्या होते हैं, टफ होते हैं। लेकिन अंडर जो स्किन जो हेयर होता है, जो स्किन के जैसे ये स्किन है, तो स्किन के पास जो हेयर होता है ना, वो काफी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। क्या होता है, वो काफी सॉफ्ट होता है। और इसी स्किन को हम यूज करते हैं एज अ वुल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हमें समझ में आ गई कि वुल क्या है, उसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ से आता है, ठीक है। लेकिन क्या सारे शिप्स के हम हेयर यूज करते हैं या फिर सारे वुल को हम यूज करते हैं एज अ अपने फैब्रिक के लिए? तो ऐसा नहीं है। तो कुछ सेलेक्टिव ब्रीड्स होते हैं जिनका हम सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा सेलेक्टिव ब्रीड्स। ओके ना, सो व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग?
सो फर्स्टली वी हैव टू कंफर्म कि ये ब्रीडिंग जो शब्द है, ब्रीड, ये आखिर है क्या, ब्रीडिंग है क्या। तो बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, नाम सुना होगा जनरली डॉगीज के बारे में कि ये पमेलियन ब्रीड का है, ये देसी ब्रीड का है, या फिर बहुत से ऐसे ब्रीड्स आते हैं जो काफ़ी, जैसे बुलडॉग हो गया, ठीक है। तो ये इनकी क्या होती है, ब्रीड होती है। ब्रीड का एक, अगर लोकल लैंग्वेज में अगर आप जानना चाहो तो दैट्स कॉल्ड, कह सकते हैं कि जाति, ठीक है। जैसे जाति ह्यूमन हो गया, जैसे उस अकॉर्डिंग ह्यूमन की भी ब्रीड है, कौन सी ब्रीड का है, ह्यूमन ब्रीड का है। तो उसी अकॉर्डिंग हम जो शिप को सेलेक्ट करते हैं वो ऐसी शिप को सेलेक्ट करना चाहते हैं जो क्या होती हैं, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वूल दें। डेफिनेटली सी बात है, प्रॉफिट सब कोई चाहता है। तो अच्छा, जैसे सिंपल सी बात है, आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स विलेज से रिलेटेड हैं, अगर नहीं रिलेटेड होंगे तो अपने फादर से आप एक क्वेश्चन पूछिएगा कि जो नॉर्मल जो काउज होती हैं और जो जर्सी काउ होती हैं, दोनों में डिफरेंट क्या होता है। एक्चुअली क्या है, जो नॉर्मल काउ होती है वो क्या है, वो इंडियन ब्रीड है या फिर देसी ब्रीड है। लेकिन जो ये आपकी हो गई, जैसे जिसको जर्सी, यस, जर्सी काउ हो गई, तो ये क्या है, ये जर्सी ब्रीड की है जिसकी कैपेसिटी मिल्क की बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में क्या देती है, आपको मिल्क प्रोवाइड कराती है। तो ये इनकी ब्रीड हो जाती है। तो लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा प्रीफर करते हैं जर्सी को पालना, क्योंकि वहाँ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिल्क मिलता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी शिप के साथ भी वही है। अगर नॉर्मल सी बात है, अगर मैं उसके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, अधिक से अधिक रिजल्ट चाहिए, तो इसीलिए क्या होता है, इनको भी सेलेक्ट किया जाता है। तो आई थिंक यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि सेलेक्टिंग ब्रीड का मतलब क्या है। चलिए बता भी दिया जाता है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स ऑफ obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is called selective breeding। मतलब ऐसे sheep को select करना जिसकी जो inner layer हो, मतलब inner hair हो, वो क्या हो, बहुत ज़्यादा soft हो, वही क्या कहना है, selective breeding of sheep। तो अब देखो, देयर आर सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप फाउंड इन और कंट्री। तो इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सेवरल ऐसे बहुत से ब्रीड्स हैं जो पाई जाती हैं। मैक्सिमम जो ब्रीड्स है, आपको क्या मिलेगा, शिप मिलेगा और क्या मिलेगा, गोट मिलेगा, और एक मिलता है यॉक, जो आपके मिलता है ठंडे प्रदेशों में। जैसे ठंडे रीजन में कौन कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तिब्बत हो गया, इन एरियाओं में वो जनरली मिल जाता है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें नंबर ऑफ वूल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी उनकी हेयर जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है, वो जनरली कहाँ पाए जाते हैं, वो केवल और केवल ठंडे प्रदेशों में या फिर कोल्ड रीजन में ही पाए जाते हैं, और कहीं नहीं पाए जाते हैं, ठीक। जनरली आप यहाँ भी इस एरिया में भी आपने शिप देखे होंगे, ठीक है, बट वो क्या है, उन शिपों की कंपेरिजन में ब्रीडिंग की इतनी अच्छी नहीं है जितनी उनकी ब्रीडिंग अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने वुल लिख रखा है, एनिमल लिख रखा है और प्लेस। तो देखिए वुल क्या है, याक एक वुल है कि इस ब्रीड का जो यॉक वुल है वो यॉक से मिलता है, एनिमल आपका यॉक है। और ये जो प्लेस है कहाँ मिलती है, तिब्बत और लद्दाख में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। कहीं कहीं देखा गया है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में भी मिलते हैं। ओके बच्चों, दूसरा है अंगारा। तो अंगारा जो है, नाम काफी इसका थोड़ा सा स्ट्रेंज है, अंगारा गोट से मिलता है, जो कहाँ पे मिल जाएगा आपको, जम्मू एंड कश्मीर में आपको अवेलेबल हो जाएगा। बात करते हैं फ्रॉम फाइबर टू वुल। अब फाइबर से वुल कैसे बनता है उसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले देखिए, द ऑब्टेनिंग वुल शीप आर रेयर्ड, देयर हेयर्स इज कट एंड प्रोसीड इनटू वुल। यानी क्या किया जाता है, पहले शिप को रेयर्ड किया जाता है और रेयर्ड करने के बाद उनके जो हेयर्स होते हैं उनको कट करके और फिर क्या किया जाता है, फाइबर बनाया जाता है। अब बच्चों आपके माइंड में एक वर्ड यहाँ पे आ रहा होगा कि सर ये रेयर मतलब क्या होता है, रेयर मतलब क्या होता है। तो देखिए रेयरिंग के बारे में बात कर लेते हैं हम। बाय रेयरिंग ऑफ एनी एनिमल वी मीन्स टू टुक आफ्टर इट बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। यानी रेयरिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी शिप को या फिर किसी भी एनिमल को उन्हें अपने पास रखना, उनकी केयर करना, उनको घर प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको फूड प्रोवाइड कराना क्या कहलाता है, रेयरिंग कहलाता है। तो चलिए इसके प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे
फाइबर से वुल बनता है, ठीक है। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि कैसे फाइबर से वुल प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो इसके कई स्टेप हैं। स्टेप क्या है? प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल। क्या होता है? सेलिंग होता है, सेलिंग के बाद स्कोरिंग होता है, स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग होता है, सॉर्टिंग के बाद रिमूविंग बर्ड्स होता है, उसके बाद डाइंग होता है और फिर मेकिंग यार्न होता है, जो आपका फाइनल स्टेप है। अब ये स्टेप क्या क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। या सिंपल सी बात याद रखना, क्या करेंगे, पहले जो एनिमल्स होगा उनको ले आएंगे, उनके हेयर्स को हम कट करेंगे, हेयर्स को कट करने के बाद उसको हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको बड़े बड़े ड्रम में, बड़े बड़े टैंक्स में उसको डालेंगे, उसको साफ करेंगे, उसके बाद उसको वहाँ से निकालेंगे, उसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद क्या होता है, फिर हम उनमें थोड़े थोड़े बर्ड्स आ जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जिसको आप रोए बोलते हो कि आपके जो क्लोथ्स होते हैं उस पर क्या होता है, रोए चले आते हैं, तो उनको हटाना होता है, उनको हटाएंगे। फिर देखिए फिर क्या करेंगे, उनको डिफरेंट कलर में पेंट किया जाएगा, जिसको बोलते हैं डाई करना, डाई किया जाएगा और फिर एक बड़े से यार्न में बना के उसको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर उसको बड़े बड़े कंपनीज में, फैक्ट्रीज में सेंड किया जाता है कि आप लोग इसका जो चाहे वो बना सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या होता है सारे प्रोसेस को। तो स्टेप 1 में क्या होता है, शेयरिंग होता है। शेयरिंग में क्या होता है, टू रिमूव ऑफ वुल फ्रॉम शिप, यानी वुल को शिप के स्किन से रिमूव करना क्या कहलाएगा, शेयरिंग कहलाएगा। दूसरी बात देखो, शेयरिंग से शेविंग समझ लेना, शेविंग करते हैं उसी से शेयरिंग समझ लेना बच्चों, ओके। दूसरी बात स्कोरिंग, स्कोरिंग क्या हो गया, वॉश इन टैंक टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस। मतलब जब हम उसे यहाँ पे उसके बॉडी से हमने उसको निकाल लिया वूल को, उसके बाद उसको ले गए हम उसको वॉश किए, उसके से जो डस्ट था, डर्ट था, ग्रीस उसमें जो बॉडी में लगी थी उसको अलग किए, तो वो कहलाएगा स्कोरिंग। क्या कहलाएगा बच्चों, स्कोरिंग कहलाएगा। बात करते हैं सॉर्टिंग की। तो सॉर्टिंग मतलब क्या हो गया, सॉर्टिंग कहते हैं ना कि टीम सॉर्टिंग करना, मतलब टीम में से मेंबर्स को अलग अलग करना, वही सॉर्टिंग हो गया। सॉर्टिंग में क्या होगा, हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड। अब देखो नॉर्मल सी बात है, ब्रीड अलग अलग होगी तो उनके जो हेयर के स्ट्रक्चर होंगे वो भी अलग अलग होगा। सिंपल सा एक ही कलर का, एक ही साइज का आप स्वेटर लेने जाओ मार्केट में, तो देखो क्या होता है, एक ही कलर का हो, बिल्कुल एक ही साइज का हो, लेकिन क्या होता है कुछ स्वेटर का रेंज जो होगा बच्चों वो 1000 का आ जाएगा, लेकिन वैसा ही सेम टू सेम वैसा आप स्वेटर लेने जाओ, ठीक है, बट उसका रेंज क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये इफेक्ट किसका आता है, उनसे अगर पूछो कि भैया ये तो दोनों एक ही जैसे हैं, इसका रेट इतना क्यों, तो वो बोलेंगे भैया इसके जो फाइबर लगे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, या फिर ये जो कपड़ा है वो बहुत बढ़िया है कंपेरिजन टू आपने जो पहले देखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे अंतर होते हैं, इसमें डिफरेंस। तो यही क्या करता है, हेयर को डिफरेंट कर देता है, टेक्सचर जो उनके होते हैं उनको अलग अलग कर देता है, ठीक। दूसरी बात करते हैं रिमूविंग बर का। तो बर मतलब मैंने अभी बताया था, जो आपके क्लोथ के ऊपर जो छोटे छोटे रोए चले आते हैं ना, दैट्स कॉल्ड बर। तो बर्ड्स आर सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स इन द वुल। These birds are picked out from the hair. Hair से इनको क्या रहता है, बाहर निकाल लिया जाता है, ओके। डाइंग, ओके। देखो होता क्या है, नॉर्मली जो हम शीप देखते हैं कौन सी कलर के दिखेंगे, या तो आपको व्हाइट दिखेंगे, या तो ब्राउन दिखेंगे, या तो ब्लैक दिखेंगे। आप मुझे बता दो, आपने क्या येलो, पिंक, ग्रीन ऐसे शीप देखे? नहीं देखे होंगे बेटा, ठीक है। आपको ग्रीन नहीं दिखेगा, आपको येलो नहीं दिखेगा, आपको पिंक नहीं दिखेगा, बट आपकी जैसे डिमांड होती है कि नहीं मम्मी हमें ग्रीन स्वेटर बना के दो, नहीं हमें येलो स्वेटर बना के दो। जैसे आपका हाउस डिवाइड होता है ग्रीन, येलो, ब्लू, तो डिफरेंट कलर के होते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट स्वेटर चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो वो स्वेटर कहाँ से आएगा फिर, अगर हम उसको डाई नहीं करेंगे? तो क्या होते हैं, फाइबर्स आर डाइंग इन डिफरेंट कलर, ठीक है, उनको डिफरेंट कलर में डाई कर देना, ये क्या कहलाता है, डाइंग। लास्ट इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, मेकिंग यार्न। यार्न में क्या होता है, द वुल इज आइदर वोवेन और प्रिंट, लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर्स। क्या होता है, अब इनको एक बड़े से यार्न में करके इनको मार्केट में भेज दिया जाता है, जहाँ पे जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, इनको स्वेटर में या फिर शॉल में या फिर मफलर में, जो भी इनका जो बनाना हो वो बना के मार्केट में ले आते हैं, ओके। तो ये रहा पार्ट 1 का वुल, जिसमें हमने डिस्कस किया। अब इसका एक पार्ट 2 है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जाने से पहले
इतना इसके तो अभी फ़ायदे हुए कि ये फ़ायदे होते हैं, लेकिन इससे होने वाले कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं। वो प्रॉब्लम क्या होती है वो भी हम जान लेते हैं लास्ट पार्ट की, यानी पार्ट 1 में आप लास्ट पार्ट पे हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे इसमें होने वाले डिसीज़ की। तो आपने देखा होगा मैंने लिखा हो ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। अब ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड होता क्या है? देखो बच्चों, अगर वर्क प्लेस पे अगर आपको कोई डिसीज़ हो जाती है, यानी ऐसा कोई वर्क आप कर रहे हैं जिसमें आपको डिसीज़ होने का खतरा होता है, तो दैट्स कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? आपका वर्क ही होता है कि आप जो वर्क कर रहे हो उससे जो डिसीज़ होता है, उसी अकॉर्डिंग जो ये वुलन इंडस्ट्री है इससे भी प्रॉब्लम होती है। दैट्स कॉल्ड शॉर्टेज डिसीज़। क्या कहलाता है ये? शॉर्टेज डिसीज़ कहलाता है। होता क्या है? ये एक इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन बाय बैक्टीरियम एंथ्राक्स। एक बैक्टीरिया होता है बैक्टीरियम एंथ्रास, आप देख सकते हैं इसका एक इमेज मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। बैक्टीरियम एंथ्रास एक ऐसा ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एक फ्लडेड ब्लड डिसीज हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? शॉर्टेज डिसीजेस। क्या बोलते हैं बच्चों? शॉर्टेज डिसीजेस। तो आई थिंक आपको अभी तक जितना पढ़ा है वो समझ में आया होगा। और बच्चों अगर टॉपिक आपके क्लियर हो रहा है तो आप एक बात क्लियर कर लीजिए कि मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। ओके, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर अभी भी कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे आपका डाउट है वहाँ जाइए। और पीडीएफ के लिए परेशान मत होइएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ओके, या तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रखूँगा, आप आके अपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए और वहाँ से इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम बात करेंगे सिल्क के बारे में, सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके कपड़े कैसे बनते हैं। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके बच्चों, साइन आउट।